उनसे सवाल पूछो ना, उनको जवाब तो देने दीजिए भाई। अरे वो जवाब तो दे दे। बेकार की बातें कर जो समर्थन कर रहा है वो सब शराब घोटाले में जुड़ा है। पुलिस अफसर की क्या है? एसीपी सर, जेल मैनुअल एसीपी सर प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं चलती है, ऐसे डिबेट नहीं चलती है, ऐसे डिबेट नहीं चलती। प्रेम कुमार जी आप बोलिए। प्रेम कुमार जी को ऐसे नहीं चलेगी। प्रेम कुमार जी बोलिए। मैं एक तथ्य रख रहा हूं कि भाई ईडी ने उस व्यक्ति का बेल का विरोध नहीं किया जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया बीजेपी ने, जिसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो उसको छोड़ दिया, उसको सरकारी गवाह बना दिया, उसको उपकृत किया। तो अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाने के लिए ईडी और बीजेपी ने मिल करके साजिश रखी है, सबके सामने है। और आज वो जेल गए तो इतने दिन के, अरे पीएमएलए लगा दिया, मेरे हाथ में भी पीएमएलए दीजिए ना, मैं वेद प्रकाश जी को जेल में डाल दूंगा, इसको भी जमानत नहीं मिलेगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। ये है पीएमएलए की ताकत, ये है ईडी की ताकत। अच्छा एक मिनट भाई, भूषण जी मैं भी कोई सवाल पूछ लूं? आप सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे, मैं कोई सवाल पूछ लूं उनसे? एक बार जरा मुझे ये बताइए प्रेम कुमार जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, सबूत उनके खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए गए, तो वो जो बात उन्होंने पूछी अगर वही मैं पूछ लूं, भूषण जी नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं विजय नायर ने आपका नाम लिया है, वो किसी के व्यक्ति तो नहीं थे, वो कैसे झूठे गवाह बन गए? आपका नाम लिया है का क्या मतलब? ये उसने कहा कि मैं उनको रिपोर्ट करता था, ये नाम लेना है क्या? ये भ्रष्टाचार में नाम लेना है? अगर विजय नायर ने कहा मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो दोनों अधिकारी थे, दोनों नेता थे, तो वो नाम लेना है क्या? यही इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं का नाम ले लिया, अब ये लोग तो करप्शन में, अब तो ये लोग जेल जाने। तो विजय नायर ने सिर्फ यही बात बोली है कि वो दोनों वो मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे, या वो हमको रिपोर्ट करता था, और कुछ नहीं कहा? घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी आप कह रहे हैं? घोटाले के बारे में मुंह सिला हुआ है विजय नायर का, आप ये कह रहे हैं? प्रेम कुमार जी कुछ नहीं बोला है क्या? आप ये बात तो मानने को तैयार है और चिल्लाकर चार बार बता रहे हैं कि आतिश जी और सौरभ का नाम तो खुद विजय नायर ने लिया है। तो विजय नायर ने तो और भी बातें कही हैं, उन बातों के बारे में क्यों नहीं बताते आप? आप जहां बात करेंगे वहीं करें। आप विजय नायर ने क्या बयान दिया उस पर? के शर्मा जी, आप विजय नायर के जरिए उन्हें फंसा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग झूठा केस बना रहे हैं। अब मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, मैं इसको आगे लेकर जा रही हूं। ये जो तू मैं है ये तो चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि यहां पर एक सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल में है। देखिए सुचेता जी, अब केजरीवाल जी से किसी नैतिकता की आशा तो करना ये तो गलती होगी। केजरीवाल जी से कोई नैतिकता की आप आशा कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति पहले ही कह चुका हो मैं तो अराजक हूं, मैं तो अराजकता पे विश्वास करता हूं, अपने बच्चे की कसम खाने के बाद जो आदमी पलट गया हो कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खा चुका हो, उससे पलट गया हो, जो व्यक्ति बोला हो कि कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा वो राजनीतिक पार्टी बना ले, जो कहता था कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा वो जो है जेट सिक्योरिटी में घूम रहा है, तो उससे तो आप ये आशा मत कीजिए। अब रही बात कि यहाँ की सरकार की नैतिकता नाम की चीज तो इस पार्टी के अंदर बची नहीं है। ये होते तो कभी का ये यानी राजनीति से संन्यास लेते, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि इनकी कोशिश ये है, जो बात प्रेम जी ने अभी अपनी बातों में कही और भाटी जी का ऑब्जेक्शन था, अरे भाई सुनीता अपनी पत्नी से राजनीतिक बयानबाजी कराकर क्यों करा के आपने अफवाह फैल को जो है मजबूती दी है। लोगों को मन में एक बात आपने पैदा कर दी कि वो अपनी पत्नी को संभवतः हो सकता है कि वो सीएम बनाना चाहते हो। ये इस जो है बात को तो जन्म दिया ही केजरीवाल जी ने ही है। नहीं, पर मंच पे कल मंच पर सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल ही बैठी थी क्या? कल मंच पर सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी थी। ये जो कह रहे हैं कि आप महिलाओं का अपमान किया है आपने, मैं कह रहा हूं कि आप क्यों लाए, क्यों चर्चा में लाए उनको? आप वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके तुलना मत कीजिए भाटी साहब, झांसी की रानी देश की लड़ाई लड़ रही थी, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज की लड़ाई नहीं। समझ गए आप? भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज की लड़ाई नहीं लड़ रही थी वो उनके समर्थन में। जो संदेश देने की कोशिश, जो सवाल पूछने की कोशिश हो रही है और जो बीजेपी सीधे सीधे उठा रही भाटी जी, वो ये है कि यहाँ पर इतने चेहरे रहे लेकिन उनमें से आधे तो जेल में हैं, और जो अभी संभावित चेहरे भी थे कि भाई ये कमान ले सकते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं हुई हैं, आपने और कई चैनल्स में भी ये चर्चाएं की होंगी कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, कौन अब चेहरा होगा, तो उसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम आया, तो ये उनको भी एक तरह से रडार पे ले लो। अब कौन बची? सुनीता केजरीवाल, तो वही सत्ता संभाल लेंगे।
नहीं तो ये अभी हमारे एसीपी साहब ने कई बार यूज किया, 19 बार बोला कि शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है कि देश में जब आम चुनाव चल रहा है, जब आचार संहिता लग गई, उस समय सिटिंग मुख्यमंत्री अच्छा ठीक है बोलने दीजिए। अरेस्ट ना किया जाए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। बीच में मैं चिल्ला एसीपी साहब मैं ऐसे डिबेट्स नहीं करा थी सर, आप उसके बाद में बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। हर टाइम इलेक्शन होता है। एसीपी सर प्लीज, अपराध किया तो भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं। जब चुनाव चल रहे हों तब मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर देना, चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देना, यूएनओ सवाल उठा रहा है भारत के लोकतंत्र पर, फ्रांस और अमेरिका सवाल उठा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। इस देश के लोकतंत्र की दुनिया में प्रशंसा होती थी कि हमारे साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, पाकिस्तान में अराजकता रही हमेशा, पूर्व प्रधानमंत्रियों को फांसी तक पर चढ़ाया गया, वह सेना पकड़ कर नेताओं को बंद डाल देती, जेल में डाल देती है। हम आराम से चुनाव करते थे, सरकार बदल जाती थी, मुस्कुराते हुए नेता पक्ष और विपक्ष मुस्कुराते हुए कुर्सी छोड़ देते थे। आज भारत की वही हालत मोदी जी ने कर दी है कि आज भारत में वही प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं। नहीं भाटी जी, आप क्या ये कह रहे हैं पाकिस्तान भारत से बेहतर है? आज जब इमरजेंसी लगी थी हम सब लोग सड़क पे थे। लगा आपके नहीं, आपसे ये तुलना सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप पाकिस्तान को बता रहे हैं तुलना। मैं पाकिस्तान की निंदा कर रहा हूँ इस बात के लिए और भारत की प्रशंसा कर रहा हूँ। आपको इसमें भी आपत्ति है? नहीं आपत्ति नहीं। अरे सुचरिता जी, आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ ना। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में हमेशा अराजकता रही, भारत में एसीपी सर आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं सर। आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर नॉट लेटिंग एनीवन स्पीक। दिस इज नॉट द वे। नहीं, मेरे ये कहने पर आपको कौन सी बात पे आपत्ति है कि हम दोनों देशों का जन्म साथ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में अराजकता रही, वहाँ लोकतंत्र नहीं फला फूला। भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में प्रशंसा होती थी, मोदी जी ने उसे नष्ट कर दिया। तो बताइए कौन सी बात आपत्तिजनक है? तो इसीलिए आज पाकिस्तान बेहतर हो गया। अरे कैसे ना कह दिया बेहतर हो गया? वो तो बर्बाद देश है, तो निकालना पड़ता है, बर्बाद है, मिट्टी में मिला हुआ है, कैसे बेहतर हो गया? ये आप जोड़ रही हैं। पाकिस्तान का जिक्र ही क्यों करना है सर? इसमें पाकिस्तान आया का कहां जिक्र से? इसलिए करना है कि पाकिस्तान लोकतंत्र के रास्ते पर नहीं चला, इसलिए बर्बाद है। अगर हम लोकतंत्र के रास्ते से इधर उधर हटे तो हम भी बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए जिक्र करना। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। स्टेटमेंट को वापस लीजिए। आपने कहा भारत के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? इतिहास पढ़ा, 5000 साल पुराना इतिहास पढ़ा। चलो पाकिस्तान और भारत का जन्म साथ में हुआ है। पाकिस्तान जन्म नहीं हुआ, आजाद हुए साथ साथ। यूएन और फ्रांस, अमेरिका, चलो मैंने मान लिया आपकी बात। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। चलो मान गए भाई। अपने मामले में पूर्णतया आंतरिक रूप से अपने मामले में गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। गलती तुरंत और अरे मान गए सर, वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, वो गलती तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए। भाई महाभारत में आजाद कोशिश ये होनी चाहिए महाभारत को ना हो। और आप संतुष्ट हैं? और आप अमेरिका और फ्रांस जो है उंगली उठाए, कह रहे हो कि अरे भारत सोवरेन कंट्री है। No country has the right to intervene in the internal matters of Bharat. ठीक है, मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ डिबेट केजरीवाल पर थी, केजरीवाल से लोकतंत्र पर, लोकतंत्र से पाकिस्तान पर चली गई। ठीक है विशाल जी, अब आप प्लीज, अब आप अपने साथ बैठे हुए साथियों के साथ प्रभावित मत होइए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ डिबेट के टॉपिक का ही बदल गया आज, लेकिन मुद्दा वही है। जेल में अब मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, सवाल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।